2-3 ऐसे लोग हैं, कुछ लोग जो बबुआन का पक्ष लेते हैं, कुछ लोग हैं जो अहिरान बन के आते हैं, जिसमें संतोष रोणी यादव हो गए, टुनटुन यादव हो गए, ये लोग बार-बार जाति पर गाना गाएँगे, फिर उधर से जवाब आएगा, उधर से छोटू चिंगारी हैं और भी 2-3 लोग हैं, बारी-बारी से वो लोग गाना आएँगे और ये लड़ाई बनता है हमेशा जाति का। और जब ये जाति से आगे बढ़ता है, जब ये पवन खेसारी इसमें बोल देंगे, तब ये हो जाता है कि भोजपुरी का ये अभी विवाद हो गया। वो उसमें बोल देते हैं कि वो तो अभी पैदा हुआ है, सोहर बजाओ, अब इसको उठा लिया गया है। उधर से खेसारी बोले हुए थे कि अंकल हैं, तो ये उठा लिया गया। अब दोनों लोग लड़ने लगे। भले कॉमन सेंस ये सब के बारे में ना हो, जनरल अवेयरनेस हो ना हो, लेकिन अंकल किस लिए ट्रेंड कर रहा है, सबको पता है भोजपुरी में जितने भी लोग हैं सबको पता है। कि पवन सिंह के काफ़ी बाद खेसारी आए। जब इंडस्ट्री में आए थे तो खेसारी बोलते थे कि हाँ, हम पवन सिंह के फैन हैं, वो मेरे सीनियर आइडल हैं, इनको देख के गाना खूब बोलते थे। लेकिन एक समय जब ये स्टार बन गए, लोग इनको सर्च किया जाने लगा और पता नहीं क्या यही इसी विवाद के चलते एक बार वो गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च कर दिए गए 3 या 4 नंबर पर थे। उसके बाद से खेसारी का एक दूसरा रूप दिखा। अब कोई भी भाई आपसे सीनियर है, उसको आप टारगेट करते रहेंगे बार-बार। वो उसका क्या गायकी में जिसको कोई नहीं बोलता, बोलता है सरस्वती पुत्र है, ये है, वो और उसने अपने आप को स्थापित किया है, उसका गाना पूरे इंटरनेशनल स्तर पे बज रहा है। आप उसको बार-बार पिन कर रहे हैं बार-बार, तो वो कुछ ना कुछ पलट कर जवाब देगा। भाई बुजुर्ग बोल रहे हो जिस हीरो को 35-36 साल की उम्र होगी उसकी। जाओ साउथ इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में 60-60 साल के हीरो बनते रहते हैं। अपने बेटियाँ 20-22 साल की हीरोइन के साथ काम करते हैं, उनको कोई कलाकार बोलता है कभी कि नहीं ये इसका उम्र हो गया है ज़्यादा। जिस दिन एक दिन पहले विवाद हुआ, सब कुछ ये सर्च किया जाने लगा अंकल-वंकल वाला, अगले दिन पवन सिंह का गाना आया और एक दिन में 5 मिलियन व्यूज़ गया है। तो होता क्या है जब इन दोनों के बारे में बात होगी, गूगल पर लोग सर्च करने जाएँगे, यूट्यूब पर लोग सर्च करने जाएँगे, तो इनका एक सर्च वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ता है। कोई भी पवन टाइप करेगा तो उसके बारे में 5 विवाद वाला वीडियो आ जाएगा, गाना आने लगेगा। तो जितना ही सर्च होगा यूट्यूब रिकमेंड करता है, ऊपर इन लोगों का गाना देखता है, तो नाम होता है इन्हीं दोनों का। शाहरुख खान और सलमान खान की लड़ाई हुई थी, तो वो दोनों नहीं काम करते थे, एक ही इंडस्ट्री से नहीं पड़ता था। करण जौहर के साथ एकदम दूर हो गए थे क्योंकि शाहरुख खान काम करते थे, सलमान खान बहुत दूर हो गए थे। लेकिन इनका नहीं होता है, दोनों एक ही इंडस्ट्री से काम कर रहे होते हैं, एक ही म्यूज़िक कंपनी से काम कर रहे होते हैं। एक के बाद एक दोनों का गाना आता है, लेकिन आपस में बिना मतलब का लड़ रहे होते हैं। तो जानबूझ के कहीं न कहीं लगता है कि वो कंपनी ही बुलवा देती होगी, कि बोल दो और उसके बाद ये रिएक्ट करेगा, बस दोनों का ही नाम होगा। भोजपुरी इंडस्ट्री का विवाद कभी खत्म ही नहीं होता है। एक विवाद शांत होता है कि दूसरा विवाद शुरू हो जाता है। इस बार फिर भोजपुरी इंडस्ट्री में एक विवाद चल रहा है। भोजपुरी के दो बड़े सुपरस्टार आपस में एक दूसरे पर व्यंग कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे साथी सनी मिश्रा, जो आपको बताएंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो विवाद चल रहा है उसका कारण क्या है और ऐसे ऐसे विवाद हमेशा क्यों होते रहते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं डॉली पांडे। तो सनी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में इस बार का जो विवाद है, वो विवाद क्या है? देखिए, भोजपुरी का ये विवाद ही नहीं है और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है या इस बार का विवाद है। हमेशा से चलते आया है और सबसे ज़्यादा तो ये होता है जातिवाद का विवाद। 2-3 ऐसे लोग हैं, कुछ लोग जो बबुआन का पक्ष लेते हैं, कुछ लोग हैं जो अहिरान बन के आते हैं, जिसमें संतोष रोणी यादव हो गए, टुनटुन यादव हो गए, ये लोग बार-बार जाति पर गाना गाएँगे, फिर उधर से जवाब आएगा, उधर से छोटू चिंगारी हैं और भी 2-3 लोग हैं, बारी-बारी से वो लोग गाना आएँगे और ये लड़ाई बनता है हमेशा जाति का। और जब बिहार में जाति वाला फैक्टर बहुत काम करता है, अब जब जाति का लड़ाई बनता है तभी जाके ये विवाद ज़्यादा बढ़ता है। बात करें इस बार की और जब ये जाति से आगे बढ़ता है, जब ये पवन खेसारी इसमें बोल देंगे, तब ये हो जाता है कि भोजपुरी का ये अभी विवाद हो गया। इस बार जो लड़ाई हुई है, होता क्या है कि सब कुछ शांत चल रहा होता है, लाइव वाला जो पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था, सभी लोग जानते होंगे। ये सब शांत हो गया, नया साल आया, गाना-वाना अच्छा से रिलीज़ हो रहा था। तभी अचानक से पता नहीं खेसारी लाल यादव को क्या चुल मचती है, इंटरव्यू दे रहे होते हैं, बहुत अच्छा-अच्छा बात कर रहे होते हैं और अच्छा लग रहा है कि भोजपुरी के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक से कह देते हैं कि पवन सिंह अंकल लग रहे हैं, कि उन हीरोइन के साथ डांस करते हैं, तो अच्छे नहीं लगते हैं, उनका उम्र हो गया है। अब ये चल रहा है, लेकिन अब इस पे पवन सिंह भाई चुप कैसे रहते हैं? वैसे भी ऐज की बात कर दी गई किसी हीरो के बारे में तो उसको तो खटक ही जाएगा। वो आते हैं पिछले 2 दिन पहले एक शो में और वो बोल देते हैं कि वो अभी गर्भ से निकले हुए हैं, सौरी से निकले हुए हैं। अब इस पर खूब तगड़ा एकदम हल्ला होने लगता है। वो उसमें बोल देते हैं कि वो तो अभी पैदा हुआ है, सोहर बजाओ, अब इसको उठा लिया गया है। उधर से खेसारी बोले हुए थे कि अंकल हैं, तो ये उठा लिया गया। अब दोनों लोग लड़ने लगे। जो अहिरान वाले लोग हैं, वो लिखने लगे पवन सिंह अंकल, अंकल। अंकल लिखने से ही समझ इतना अवेयरनेस है, भले कॉमन सेंस ये सब के बारे में ना हो, जनरल अवेयरनेस हो ना हो, लेकिन अंकल किस लिए ट्रेंड कर रहा है, सबको पता है भोजपुरी में जितने भी लोग हैं सबको पता है। फिर सोहर बजाओ किसका ये इतना मीम बन गया एकदम सोहर बजाओ से मतलब कि समझ जाओ कि खेसारी को टारगेट किया जा रहा है। कल से लगातार ये हुए जा रहा है क्योंकि लड़ाई भोजपुरी से मतलब किसी का नहीं है। एक तरफ यादव वाले लोग खड़े हैं और दूसरी तरफ राजपूत वाले लोग खड़े हैं। ये अहिरान और बबुआन की लड़ाई चल रही है।
सनी, आपको क्या लगता है कि इन विवादों को शुरू कौन करता है? शुरुआत कौन करता है? किसकी गलती लगती है आपको? देखिए, दोनों तरफ से होती रहती है और कभी-कभी तो लगता है कि ये जानबूझ के शुरू करवाया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई दोषी दिखता है या सबसे ज़्यादा बार किसी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है तो खेसारी लाल यादव हैं। पवन सिंह का कम से कम ये दिखता है कि वो चुप रहते हैं और वैसे भी सीनियर हैं और खेसारी लाल जूनियर हैं। पवन सिंह जब इंडस्ट्री में आए थे तो उनके पहले मनोज तिवारी रहे हैं, रवि किशन रहे हैं, दोनों एक साथ आए इंडस्ट्री में। वो दोनों एक साथ काम करते हैं, थोड़ा-सा उनका क्लैश हुआ तो दोनों एक समय के थे, समझ में आता है। फिर उसके बाद निरहुआ आए। निरहुआ और पवन सिंह जब शुरू कर रहे थे तो निरहुआ कई बार एक्सेप्ट कर चुके हैं कि जब पवन सिंह उस समय गाना गाते थे उसके बाद मैंने गाया। लेकिन फिर भी निरहुआ की फ़िल्म पहले आई, पवन सिंह की बाद में आई, तो पवन सिंह समझते हैं कि वो निरहुआ सीनियर है, एक बार भी बयान किसी के बारे में ना ही निरहुआ मनोज तिवारी के बारे में कुछ बोलते हैं, रवि किशन के बारे में कुछ बोलते हैं, ना ही पवन सिंह निरहुआ के बारे में कुछ बोलते हैं। ये कम से कम अपनी सीनियरिटी समझते हैं और इज़्ज़त करते हैं। लेकिन जैसे ही पवन सिंह के काफ़ी बाद खेसारी आए, जब इंडस्ट्री में आए थे तो खेसारी बोलते थे कि हाँ, हम पवन सिंह के फ़ैन हैं, वो मेरे सीनियर है, आइडल है, इनको देख के गाना खूब बोलते थे। लेकिन एक समय जब ये स्टार बन गए, लोग इनको सर्च किया जाने लगा और पता नहीं क्या यही इसी विवाद के चलते एक बार वो गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च कर दिए गए 3 या 4 नंबर पर थे। उसके बाद से खेसारी का एक दूसरा रूप दिखा। अब पता नहीं वो जानबूझ के उनको प्लान करके करवाया जाता है और लगता भी ऐसे ही है कि जानबूझ के प्लान करके करवाया जाता है क्योंकि जो बात करते हैं कभी-कभी लगता नहीं कि इतने समझदार हैं। लेकिन फिर भी हर बार वो कुछ ना कुछ नया मुद्दा क्रिएट करते हैं। तो हुआ क्या कि लगे बयान देने। अब कोई भी भाई आपसे सीनियर है, उसको आप टारगेट करते रहेंगे बार-बार। वो उसका क्या गायकी में जिसको कोई नहीं बोलता, बोलता है सरस्वती पुत्र है, ये है, वो और उसने अपने आप को स्थापित किया है, उसका गाना पूरे इंटरनेशनल स्तर पे बज रहा है। आप उसको बार-बार पिन कर रहे हैं बार-बार, तो वो कुछ ना कुछ पलट कर जवाब देगा। पवन सिंह को लेकिन यहाँ पे गलती है कि समझना चाहिए कि कोई पिन कर रहा है, आपके नाम पे वो कुछ कर रहा है, तो आप बच के रहें। ऐसा बयान देंगे, ऐसा बेतुका बयान देंगे, इससे अश्लीलता की हद पार कर देंगे। वो जैसे उन्होंने इशारा कर दिया था, उसके बाद ट्रोल भी हुए। लेकिन खेसारी का जो पुराना एकदम रिकॉर्ड रहा है, हर बार वो टोकते आए हैं। जब भी कुछ शांत होता है, तब वो बोल देंगे। भले वो अभी कुछ दिन से चल रहा था, क्या ज़रूरत थी उनको बोलने की कि मड़ुआ की रोटी कोई वही ना खा सकता है जिसकी पत्नी होगी? कोई ज़रूरत नहीं थी, कुछ नहीं बोल रहे थे। पवन सिंह ने इसको इग्नोर कर दिया। फिर बोल रहे हैं कि उनका बच्चा नहीं है इसलिए बेटी का दर्द नहीं समझते। भाई तुम्हारे बेटी के ऊपर दूसरा कोई गाना गा रहा है, तो इसमें पवन सिंह है, उसके पास यही काम है कि वो तुम दूसरों को खोज-खोज के गाना गवाते रहे। वो सीधे आके जब उसको जवाब देना था, तो सीधे आके तुमको बोल ही दिया ना। खोदते रहेंगे, बीच-बीच में बुजुर्ग बोल दोगे। भाई बुजुर्ग बोल रहे हो जिस हीरो को 35-36 साल की उम्र होगी उसकी। जाओ साउथ इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में 60-60 साल के हीरो बनते रहते हैं। अपने बेटियाँ 20-22 साल की हीरोइन के साथ काम करते हैं, उनको कोई कलाकार बोलता है कभी कि नहीं ये इसका उम्र हो गया है ज़्यादा? कभी नहीं बोलते सुनेगा। लेकिन ये खेसारी लाल यादव इनको इनको चाहिए कि हम हमेशा चर्चा होते रहे हमारे बारे में। जब भी कुछ गाना-वाना आता है इनका, तो ज़रूर बोलेंगे इसके बारे में हमेशा। तो ये हर बार ये रिकॉर्ड रहा है कि खेसारी लाल यादव सबसे ज़्यादा बोलते हैं। पवन सिंह भी कई बार गलती किए हैं और बहुत बेतुका बयान दिए हैं, लेकिन शुरुआत हर बार खेसारी की तरफ से होती है। सनी, तो क्या लगता है कि ये सब जानबूझकर किया जाता है? इसके पीछे का मकसद क्या होता है? इन विवादों का कारण क्या होता है? क्यों होते हैं? हर रोज़ ये विवाद आखिर क्यों होते हैं? देखिए, जब ये 2 दिन 3 दिन पहले विवाद शुरू हुआ है और तीनों दिन में देखिए इन दोनों का 2-2 बहुत बड़ा गाना आया है। कल पवन सिंह का जिस दिन 1 दिन पहले विवाद हुआ, सब कुछ ये सर्च किया जाने लगा अंकल-वंकल वाला। अगले दिन पवन सिंह का गाना आया और 1 दिन में 5 मिलियन व्यूज़ गया है। तो होता क्या है जब इन दोनों के बारे में बात होगी, गूगल पर लोग सर्च करने जाएँगे, यूट्यूब पर लोग सर्च करने जाएँगे, तो इनका एक सर्च वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ता है। कोई भी पवन टाइप करेगा तो उसके बारे में 5 विवाद वाला वीडियो आ जाएगा, गाना आने लगेगा। तो जितना ही सर्च होगा यूट्यूब रिकमेंड करता है, ऊपर इन लोगों का गाना देखता है, तो नाम होता है इन्हीं दोनों का। अभी जैसे देखिए बीच में नीलकमल सिंह ट्रेंड कर रहे थे, लगातार ट्रेंडिंग लिस्ट में बने हुए थे। रितेश पांडे का गाना आने लगता है, ट्रेंड करने लगते हैं। लेकिन जब दोनों का विवाद हो जाता है तो बस भोजपुरी का मतलब पवन और खेसारी ही बच जाते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि पवन सिंह और शायद होता ही होगा कि जब पवन सिंह का गाना आने वाला है, तो जानबूझ के खेसारी को पैसा देके कोई म्यूज़िक कंपनी उसको तो भाई फ़ायदा कमाना है। और ऐसा नहीं है कि ये दोनों लड़ रहे हैं, जैसे हिंदी में होता है कि अगर शाहरुख खान और सलमान खान की लड़ाई हुई थी, तो वो दोनों नहीं काम करते थे, एक ही इंडस्ट्री से नहीं पड़ता था। करण जौहर के साथ एकदम दूर हो गए थे क्योंकि शाहरुख खान काम करते थे, सलमान खान बहुत दूर हो गए थे। लेकिन इनका नहीं होता है, दोनों एक ही इंडस्ट्री से काम कर रहे होते हैं, एक ही म्यूज़िक कंपनी से काम कर रहे होते हैं। एक के बाद एक दोनों का गाना आता है, लेकिन आपस में बिना मतलब का लड़ रहे होते हैं। तो जानबूझ के कहीं न कहीं लगता है कि वो कंपनी ही बुलवा देती होगी, कि बोल दो और उसके बाद ये रिएक्ट करेगा, बस दोनों का ही नाम होगा। तो केवल अपने कमाने के लिए, अपने कमाई के लिए, अपना नाम करवाने के लिए, अपना पैसा बढ़ाने के लिए ये लोग जानबूझ के विवाद पैदा करते हैं। लेकिन दर्शक हैं कि भाई घूम फिर के आके ये बन जाता है यादव और
ये राजपूत की लड़ाई, जातिवाद जैसे आता है, दर्शक आएँगे, एक-दूसरे को गाली देंगे और खूब आनंद लेते हैं। इनकी कमाई बढ़ती जाती है और इनका उन फ़ायदा हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री कभी विवाद रहित हो पाएगा या नहीं? कब ये विवाद खत्म होगा? ऐसे तो कभी खत्म नहीं होगा भाई, जिससे अब यही कमाई का मुख्य ज़रिया बन गया है। जब अच्छा गाना गाने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, 2 विवाद से बहुत अच्छा कमाई हो सकता है, तो कोई क्यों क्यों खत्म करना चाहेगा? ये बहुत अच्छा हथियार हो गया उन लोगों का, तो वो बिल्कुल खत्म नहीं करना चाहेंगे। इसके लिए अगर दर्शक समझ जाए, दर्शक समझदार हो जाए, वो इसको इग्नोर करके अच्छा गाना सुनना चाहें, तब जाके खत्म हो सकता है। लेकिन दर्शक भी तो यही चाहते हैं कि लड़ाई हो, इसके बारे में हम जानें, तो उनको अच्छा लगता है, तो ऐसे कभी विवाद खत्म नहीं हो सकती है। क्यों कोई कंपनी चाहेगी कि अपना नुकसान करवाएँ? तो चलिए ये था भोजपुरी इंडस्ट्री का विवाद जो नया विवाद है पवन और खेसारी के बीच चल रहा है। बाकी इन सारे विवादों के पीछे का मकसद सिर्फ यही होता है कि भोजपुरी के बड़े स्टार्स कंट्रोवर्सी में आना चाहते हैं और अपने सारे विवादों से सिर्फ पब्लिक को मूर्ख बनाते हैं। बाकी देखना यह है कि विवाद ये कितना लंबा चलता है, पब्लिक और कितना मूर्ख बनती है, या फिर पब्लिक भी ये समझ जाएगी कि इन सबके पीछे भोजपुरी कलाकारों का अपना एक स्वार्थ छुपा रहता है। बाकी आप झमाझम भोजपुरी देख रहे थे, मैं थी आपके साथ डॉली पांडे। धन्यवाद।